नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या है, यदि 1170 रुपए की राशि ABC के बीच गलती से 1/2, 1/3 और 1/4 के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में वितरित की गई हो तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिला। यानी पहले अगर उसे 1/2 और 1/3 और 1/4 में रुपया देना था, लेकिन गलती से उसे 2:3:4 में पैसा दे दिया गया है। आइए सबसे पहले ये जो दिया गया इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 और 1/3 और 1/4 यानी इनका लासा आपका हो जाएगा 12। कितना लासा हो जाएगा? 12। अब आप 2 से इसको भाग करिए 6 बार जाएगा, 3 से भाग करिए 4 बार जाएगा और 4 से भाग करिए 3 बार। यानी एक्चुअल में अगर इनको मैं जोड़ूं तो 6, 4, 10, 3, 13 एक्स की वैल्यू आपके पास है 1170। तो एक की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 13 यानी 90। एक की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 90। यानी शुरुआत में उनको कितना पैसा मिलना चाहिए था? नछाक 54 यानी 540 मिलना चाहिए था, नचौक 36 360 मिलना चाहिए था और 9×27 इसको 270 मिलना चाहिए था। लेकिन गलती से 2:3:4 में बांट दिया गया। यानी 4, 3, 7, 2, 9 की वैल्यू आपके पास है 1170। तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 130 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 130। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 130। अब बांटा अनुपात में गया है तो 13 दूनी 26 260। ठीक है, 13 × 39 और 13 चौको 52। अब किसको फायदा हुआ? इसको तो देखो घाटा हो गया, इसको भी घाटा हो गया, लेकिन इसको क्या है, कितना हो गया? इसको फायदा, क्योंकि इसके पास 270 रुपए मिलने थे, लेकिन अब मिल कितने गए हैं? 520। कितने रुपए का फायदा हुआ? यानी सी को फायदा हुआ है। कितने रुपए का फायदा हुआ? 250 रुपए का इसको फायदा हुआ है। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? दो घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में है। यदि पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ा दी जाए और दूसरी की 477 रुपए बढ़ा दी जाए तो आपको बताना है, अब दोनों घड़ियों का लागत 11:20 है तो दूसरी घड़ी की प्रारंभिक मूल्य बताना है। सबसे पहले इनको लिख लेंगे हम 16x और 23x लिख लेंगे। इसने बताया पहली घड़ी को आप 10% बढ़ा दीजिए, दूसरी घड़ी में 477 रुपए बढ़ा दीजिए। यानी मैं कह सकता हूं कि मैंने इसमें क्या कर दिया? 10% 100 मैंने 110 कर दिया। ठीक है, और दूसरी घड़ी को मैंने क्या कर दिया है? दूसरी घड़ी में मैंने 477 रुपए बढ़ा दिए, तब इनका अनुपात क्या हो गया? 11:20। ठीक है, अब यहां से 0 काट दीजिए, ये कटा और इसका 0 ये कट जाएगा। तो आपके पास क्या गया? 16x × 11/23x प्लस 477 11/2। ठीक है, अब आप इसका गुणा कर 16 दूनी 32x × 11, इधर गुणा करा दीजिए 11 × 33, 11 दूनी 22 3 25x प्लस 11 7 77, 11 77 7 84, 11 चौक 44, 8 कितने होते हैं? 52 होते। कितने होते हैं? 52। ठीक है, इन दोनों को अगर कर लेंगे 11 दूनी 22, 11 × 33 भी 35x माइनस 253x बराबर 52 47। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 12 में 3 चला गया 9 और 14 में 5 गया 9, यानी 99x की वैल्यू आपके पास 52 47 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 52 47/99। आपसे पूछा है दूसरी घड़ी की प्रारंभिक कीमत ये है, इंटू 23 कर दीजिए तो कितना? 11 9 99, 11 चौको 44। ठीक है, 11 8 88, 11 7 77। ठीक है, यहां पर सॉरी 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 477/9 इंटू 23। तो 9 पना 45, 9 त्रिक 27, तो आंसर हो जाएगा 1219। तो दूसरी जो घड़ी की प्रारंभिक लागत थी वो 1219 हो जाएगी। दो क्वेश्चन और है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है? सबसे पहले दिया क्या गया है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहां पर लिखेंगे 15 CP बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 10 SP के बराबर भैया। अब आपको क्या करना है? इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। यानी लिखना क्या है? CP/SP बराबर 10/15, यानी 5 दूनी 10 5 × 15। यानी कह सकता हूं कि CP अगर उसका 2 है तो SP उसका 3 है। यानी क्रय मूल्य 2 है, विक्रय मूल्य 3 है। कितने का लाभ हुआ इनको? प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। कितने पे? 2 पे। अब इनको परसेंटेज में बनाना है तो प्रतिशत क्या हो जाएगा भाई? 1 × 100/2। तो 50% का उसे प्रॉफिट होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची और उन पर 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, ये तो इसका SP हो गया, बोले तो सेलिंग प्राइस 250 है,
लेकिन उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी 50 कुर्सियों का प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट उसको क्या है 50 कुर्सी का प्रॉफिट हुआ, तो उसका सीपी क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा 250 माइनस 50, तो 200 रहा होगा। अब कह रहा है इसका प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज लगा दीजिए, 50 कुर्सियों के बराबर प्रॉफिट हुआ था इंटू 100 कर दीजिए, और सीपी कितना था 200 था, तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, तो 25% जो है उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। आई होप ये जो मैंने प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 2 कराया है होगा आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।